नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। रांची उपायुक्त ने 26 जून 2025 को मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाली मैराथन दौड़ साथ ही ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागों को व्यापक तैयारियां करने का निर्देश दिया है। इसमें रथ मार्ग, भीड़ प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाएं और पेयजल व्यवस्था शामिल है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने और आयोजकों के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। राजधानी रांची के हरमो स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में केंद्रीय प्रवक्ता के समक्ष सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इन्हें पार्टी में सम्मिलित होने पर पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत के द्वारा पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि आगामी 30 जून को संथाल हूल दिवस के अवसर पर संथाल परगना में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही आगामी 8 अगस्त को जमशेदपुर में पार्टी के जनक स्वर्गीय निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया जाएगा। तय किया है कि संथाल हूल 30 जून हूल दिवस है। संथाल हूल सिद्धू कानू के, चांद भैरव के हूल के कारण और करीब 10,000 झारखंडी संथाल भाई उसमें शहीद हुए थे। उसको हम शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं, यह हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। पार्टी संथाल हूल 30 जून को संथाल परगना में मनाने का निर्णय लिया। 8 अगस्त निर्मल महतो का शहादत दिवस है। निर्मल महतो ने पार्टी आजसू को जन्म दिया, आजसू के सोच को स्थापित किया, आजसू को स्वरूप दिया। आज उनके शहादत दिवस ने हमको शुरू से ऊर्जा भी दिया है। उनके साथ रांची से रूपम की रिपोर्ट। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आगामी 27 जून को जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेला परिसर में व्यवस्था का जायजा लेते हुए वरीय अधिकारियों द्वारा मंदिर समिति के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जगन्नाथपुर मंदिर से मौसीवाड़ी तक रथ यात्रा रूट का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त द्वारा श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने दुकानदारों को निर्धारित स्थान तक ही अपने दुकान लगाने का निर्देश दिया ताकि रथ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो। रांची से रूपम की रिपोर्ट। रांची में मानसून के आगमन से ही पूरे रांची शहर में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस कारण आम जनजीवन पर भी खास असर देखा जा रहा है। इस जलमग्न स्थिति के समाधान के लिए राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में रांची नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। देखिए, आज रांची की समस्याओं को लेकर रांची के एल्बर्ट एक्का चौक में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे रांची के जिस भी सड़क पर जाइएगा वहाँ नाले का पानी, कहीं ठेवना भर, कहीं कमर भर, कहीं गर्दन तक पानी। पूरे शहर में जो नाले का पानी है वो आपको देखने को मिल रहा है। रांची की जनता बेहाल है, छटपटा रही है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करके नगर निगम, नगर विकास मंत्री, पूर्व नगर विकास मंत्री रहे और यहाँ के माननीय को जगाने के लिए यह प्रदर्शन हम लोग करने के लिए हम लोग यहाँ पर बाध्य हुए हैं, क्योंकि पूरा रांची नरक बन चुका है। इसलिए आज से हमारा प्रदर्शन का शुरुआत हो रहा है और कल से जहाँ जहाँ जल जमाव होगा हम लोग वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलकर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार को जगाएं, नगर निगम को जगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। पलामू में राजकीय उत्क्रमित बालिका उच्च विद्यालय में नव्याजपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के साथ प्रभात फेरी एवं जागरूकता रैली निकाली गई। नशा मुक्ति अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन अभियानों का उद्देश्य स्कूली बच्चों एवं आम नागरिकों को नशा के दुष्परिणामों से अवगत कराना एवं नशा के विरुद्ध जागरूकता फैलाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के नवादा गांव के समीप एक दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन से पुलिस ने 1008 बोतल अवैध शराब जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया। इस मामले की जानकारी देवरी थाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, महान शिक्षाविद, जनसंघ के संस्थापक और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को भाजपा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने
बूथ स्तर पर बलिदान दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद के मुखर्जी के चित्र प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पित कर नमन किया और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की गई। स्मृति स्तंभ का अनावरण रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केन्या की रक्षा मंत्री गणराज्य केन्या द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर केन्या रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी टैट ट्वेटा काउंटिंग के गणमान्य जनप्रतिनिधि, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल तथा राजनीय और सैन्य समुदाय के सदस्य उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिहार के खगड़िया में 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले अत्याधुनिक साइलो गोदाम का उद्घाटन किया। इस गोदाम से अनाज का भंडारण बेहतर, सुरक्षित और कम जगह में संभव हो सकेगा, जिससे किसानों और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। यह साइलो गोदाम पूरी तरह से यंत्रीकृत और स्टील से निर्मित है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। बिहार में राजद के द्वारा हुई डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर बक्सर में बीजेपी ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान भाजपा की नेत्री इंदु देवी ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर राजद कार्यकर्ता के दिए गए डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों को अपने पैरों के पास रखकर अपमानित किया। उन्होंने कहा कि यह घटना बीते 8 दिन पहले घटी थी, लेकिन अब तक लालू प्रसाद या उनके परिवार की ओर से खेद तक व्यक्त नहीं किया गया है। राजद द्वारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार के द्वारा जो बाबा साहब का अपमान किया, उसी के निहित भारतीय जनता पार्टी ने यह धरना का आयोजन किया है, क्योंकि वह लालू प्रसाद जी का जिस दिन जन्मदिन था उस दिन हमारे दलित का बेटा, मैं एक दलित परिवार से आती हूँ, मैं यहाँ दलित की बेटी हूँ, लेकिन मुझे कष्ट होता है कि एक दलित जिला अध्यक्ष ने जब बाबा साहब का प्रतिमा लेकर उन्हें सम्मानित करने के लिए तोहफा के रूप में जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब प्रतिमा देने जा रहा है, उन्होंने दोनों पैर पर पैर चढ़ाकर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, फिर भी मेरे बाबा साहब को अपने पैर के नीचे, अपने तलवे के नीचे रखवाने का काम किया। उसी के नेतृत्व में यह धरना दिया गया है। लेकिन मैं यह बता देना चाहती हूँ कि वो अब दलित नहीं है, दलित जाग चुका है, दलित जान चुका है कि मेरा अधिकार क्या है। जिन्होंने 70 साल राज किया, उन्होंने बाबा साहब का एक पार्लियामेंट में फोटो तक नहीं लगने दिया, वही आज माँ बहन सम्मान योजना, वही दलितों का सम्मान योजना चलाने का काम करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम सब ने यह उनके कुरीतियों के कारण वह पिछड़ेपन मानसिकता को आज दर्शाने का काम उन्होंने किया है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ये लालू परिवार आज से देख ले कि ये दलितों का क्या हैसियत है, ये दलितों का क्या महत्व है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। मोकामा के बनांची थाना क्षेत्र में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पूरे परिवार ने हमला कर दिया है। इस हमले में दरोगा एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। यह घटना बनांची थाना क्षेत्र की है, जहां आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी और उसके परिजनों ने घेर कर हमला कर दिया। घायलों में दरोगा आदर्श कुमार, एएसआई शैलेंद्र कुमार सिंह और एक पुलिसकर्मी शामिल है। घटना के बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया। मोकामा से विकास कुमार की रिपोर्ट। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा चिकित्सक कर्मियों ने 16 सूत्री मांगों को लेकर सदर अस्पताल में एक दिवसीय धरना दिया। उन्होंने समान काम के बदले समान वेतन और अस्थायी नियुक्ति की मांग करते हुए सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल व आमरण अनशन करेंगे। बोलना चाहते हैं कि हम लोग 865 से पहले आए हैं, एनएम जो है इससे पहले आए, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। 8,853 वाली को 35% का बढ़ोतरी हुआ है, 50 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, 18,000 सैलरी हो गया। हम लोग का 11,500 पर ही 3 साल 4 साल से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी कर रहे हैं, हम लोग अपना पैसा खर्चा करके हम लोग करते हैं, इतना महंगाई में करते हैं, हम लोग को समय पर सैलरी भी नहीं मिलता। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। नालंदा पुलिस और पटना विशेष कार्यबल ने अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ छापेमारी कर 834 जिंदा कारतूस बरामद किए। मुख्य आरोपी अभिजीत उर्फ रॉबिन यादव को कैमूर से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर सोहसराय और भागन बिघा थाना क्षेत्र में कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच जारी है। दिनांक 22/6/2025 को विशेष कार्यबल बिहार पुलिस पटना के विशेष अभियान के तहत उनके सूचना और सूचना के आलोक में
नालंदा पुलिस द्वारा सोसराय थाना अंतर्गत एवं भागन बिगहा थाना अंतर्गत छापेमारी की गई। यह छापेमारी जो है अवैध आर्म्स और गोली तस्करों के विरुद्ध थी, जिसमें सोसराय थाना अंतर्गत आशा नगर स्थित अभिजीत कुमार उर्फ रॉबिन यादव, जो पूर्व में ही कैमूर जिला अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके किराए के मकान से कुल 717 जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिसे जब्त किया गया है एवं घर में उपस्थित उसके साले विशाल कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार भागन बिगहा क्षेत्र में जो छापेमारी की गई तो वहां से अभिजीत कुमार उर्फ रॉबिन यादव के घर से कुल 117 गोली बरामद किए गए और इसमें संलिप्तता के आलोक में उसके पिता राजेंद्र प्रसाद एवं निकी कुमारी तथा निभा कुमारी की गिरफ्तारी की गई है। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।